नमस्कार, मैं महानाम धवाले धर्मा लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में कथा सुनते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के बारे में बहुत कम कहानियां हैं। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा भगवान बलराम की पत्नी के बारे में। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में और शेषनाग ने बलराम के रूप में अवतार लिया। बलराम ने रेवती नाम की राजकुमारी से विवाह किया था, जो राजा ककुश्री की पुत्री थी। रेवती और उनके पिता ककुश्री का जन्म सतयुग में हुआ था। जब रेवती छोटी थी तो राजा ने पृथ्वी पर उनके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पाए और निराश हो गए। जब बहुत ढूंढने के बाद भी राजा को अपनी बेटी के लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिला तो वे निराश हो गए। फिर अंत में उन्होंने ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया ताकि वे स्वयं ब्रह्मा से रेवती के वर के बारे में पूछ सके। जब रेवती और उनके पिता ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां वेदों का गायन हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने वहां काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जब वेद का पाठ समाप्त हुआ तो राजा ने ब्रह्मा के सामने अपनी बात रखी और सारी बात विस्तार से बताई। जब ब्रह्मा ने राजा की बात सुनी तो मुस्कुराने लगे और बोले, तुम पृथ्वी पर लौट जाओ। वहां श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम तुम्हारी पुत्री रेवती के लिए योग्य पति साबित होंगे। जब रेवती के पिता पृथ्वी पर आए उस समय सतयुग और त्रेता युग समाप्त हो चुके थे और द्वापर युग चल रहा था। रेवती और उसके पिता ने बलराम और कृष्ण को सारी बात बता दी। बलराम ने रेवती के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। रेवती ने अपने पति से 2 बेटे निस्वार्थ और उल्मुका और एक छोटी बेटी शशिरेखा को जन्म दिया। यदि भ्रातु हत्या युद्ध में निशार्क और उल्मुका मारे गए, जिसके बाद बलराम ने भी समुद्र के किनारे ध्यान में अपने प्रारंभिक अवतार को समाप्त कर दिया। कैसे लगी भगवान बलराम की आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धर्मा लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले।